हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेडिजी बाय सुदीप। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टाइम एंड वर्क की ऐसा कुछ शॉर्टकट्स शेयर करने वाला हूं जिसके सहारे आप लोग एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, और एक सच्चाई ये है कि इतना सारा शॉर्टकट्स है, इतना याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शॉर्टकट्स को याद कैसे रखेंगे। शॉर्टकट्स को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये शॉर्टकट्स आता कैसे है। अगर मैं ये जान लूँ कि शॉर्टकट्स आ कैसे रहा है तो उसको याद रखना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क के ऐसे ही कुछ शॉर्टकट्स दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि ये शॉर्टकट्स फार्मूला आता कैसा है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो इसका रिलेटेड एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो बने रहना आप लोग इस वीडियो के एंड तक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क की कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला जो है, ए अलोन कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज, बी अलोन कैन डू ए वर्क इन वाई डेज, देन टुगेदर कैन डू ए वर्क इन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये आया कैसे, यहाँ पर मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगा। तो ए एक काम एक्स दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है वो एक काम वाई डे में कंप्लीट करता है। तो इन दोनों का कितना टाइम लगेगा। तो जब भी हम लोगों को ऐसा दिया रहेगा हम लोग निकालेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम कर देंगे। तो ये जो एक्स वाई आ गया मेरा, ये एक्स वाई हो गया मेरा टोटल वर्क। तो जैसे ही मैं इनको एलसीएम कर दूंगा तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। अब टोटल वर्क आने के बाद मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क जैसे ही आ गया मेरा, उसके बाद मैं ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी ये दोनों मैं कैलकुलेट करूँगा। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना है, एक्स वाई, और ये कितने टाइम में ये काम किया, एक्स डे में। तो ए का एफिशिएंसी हो गया वाई। सिमिलरली बी का एफिशिएंसी कितना होगा, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो टोटल वर्क कितना था, एक्स वाई, और टाइम कितना था बी का, वाई। वाई दिनों में बी एक्स वाई काम किया था, तो बी का एफिशिएंसी आ गया मेरा एक्स। तो ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया, ए और बी का टोटल एफिशिएंसी मेरा आ गया, यहाँ था वाई, यहाँ था एक्स। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी का आ गया एक्स प्लस वाई। तो ए और बी जब दोनों मिलके एक साथ काम कर रहा है तो ए और बी का कितना टाइम लगेगा, तो ए और बी का टाइम लग जाएगा। टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को करना होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना था, एक्स वाई, और एफिशिएंसी कितना है ए और बी दोनों का, एक्स प्लस वाई। तो ये मेरा फार्मूला आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि फार्मूला कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हम लोग ये अगर एक बार देख लेंगे कि फार्मूला कैसे आ रहा है तो हम लोगों को एग्ज़ाम हॉल में भी फार्मूला याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सा पहला रूल में जो था ये एकदम बेसिक फार्मूला था। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट रूल में देखो, यहाँ पर बोल रहा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज, बी अलोन कैन डू ए वर्क इन वाई डेज। तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए और बी ये दोनों मिलके एक काम एक्स दिन में पूरा करता है और बी अकेला ये काम वाई दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया देन ए अलोन कैन डू द वर्क। तो ए अकेला ये काम कितने दिनों में करेंगे, तो ए अकेला जब करेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। तो अब देख लेते हैं ये कैसे आ रहा है। तो मेरे पास जैसे ऐसे जब भी दिया रहता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा, टोटल वर्क मेरा आ गया एक्स वाई। ओके, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी मेरा हो गया टोटल वर्क डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, एक्स दिनों में ये टोटल वर्क कंप्लीट किया था। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया वाई। तो सिमिलरली बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी मेरा आ जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पर बी वाई दिनों में एक्स वाई काम किया था, तो बी का एफिशिएंसी हो गया एक्स। अब देखो ये जो ए प्लस बी का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी आया है, यहाँ से अगर मैं इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, इससे अगर मैं बी का एफिशिएंसी माइनस कर दिया, मतलब वाई से मैं एक्स को माइनस कर दिया, तो मेरा ये हो गया ए का एफिशिएंसी। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ए अकेला ये काम कितने दिनों में करता है ये निकालना है, तो मैं पहले ए का एफिशिएंसी निकाल लिया। तो ए का एफिशिएंसी मैं जैसे ही निकाल लिया तो मेरे पास टोटल वर्क भी है और ए का एफिशिएंसी भी है। तो ये कितने दिनों में काम करेगा ये निकालना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, तो ए का टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, ए का वाई माइनस एक्स। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ओके, तो ये कैसे ये फार्मूला आ रहा है मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब चलते हैं रूल 3 में। रूल 3 में देखो, ए बी सी कैन डू ए वर्क इन एक्स वाई एंड जेड डेज रिस्पेक्टिवली, देन टुगेदर दे कैन डू द वर्क। तो सिमिलरली ए एक्स दिनों में काम करता है, बी वाई दिनों में काम करता है, सी जेड दिनों में काम पूरा करता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ए का टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम मतलब कितना हो जाता है, एक्स वाई जेड। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, ए का एफिशिएंसी आ रहा है एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया वाई जेड। सिमिलरली बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वाई, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वाई मतलब हो गया कितना, एक्स जेड। सी का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी मेरा हो गया एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई जेड, तो हो गया एक्स वाई। तो अब ये बोला गया है कि ए बी सी टुगेदर कितने दिनों में काम करेंगे, मतलब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। तो इन तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना है, मैं यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर दूंगा। तो मेरा हो गया कितना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, अब बोला गया है टाइम कितना लग जाएगा इन तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो टाइम इक्वल्स टू कितना होता है, टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। एग्ज़ाम हॉल में मैं बस इसको ही याद रखूँगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में देखो क्या बोला गया है कि M1 मैन कैन डू W1 वर्क इन D1 डेज एंड M2 मैन कैन डू W2 वर्क इन D2 डेज। तो ये इनका रिलेशन आ जाएगा M1 D1 बाई W1 डिवाइडेड बाई M2 D2 बाई W2। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़, अगर D1 दिन में डेली T1 आवर्स करके काम करेंगे, जैसे कि मान लो मैं रूल 5 में चला जाता हूँ, ठीक है। ये रूल 4 और रूल 5 इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। देखो M1 मैन वर्क्स डेली T1 आवर्स फॉर D1 डेज एंड कंप्लीट W1 वर्क। तो डेली T1 आवर काम करता है M1 मैन, तो W1 वर्क कंप्लीट होता है D1 दिनों में, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या आएगा, M1 D1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू T1, और इधर आ जाएगा M2 D2 बाई W2 इंटू T2। तो ये आता कैसा है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो रूल 4 और रूल 5 दोनों लगभग बराबर है, तो इसीलिए मैं किसी एक को कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो M1 आदमी था, W1 काम कर रहा था। अब ये जो M1 आदमी था, अगर आदमी का नंबर इंक्रीज़ होते जाएगा तो मेरा काम ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो जितना आदमी ज़्यादा होगा उतना काम मेरा ज़्यादा होगा, और जितना आदमी घटता जाएगा उतना ही काम मेरा कम होगा। तो ये जो M1 है ये वर्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। सिमिलरली D1 दिनों में W1 काम करता है। अब देखो जितना ज़्यादा दिन मैं काम करूँगा उतना ज़्यादा मेरा काम होगा, और जितना कम दिन मैं काम करूँगा उतना ही कम काम होगा। तो ये D1 भी W1 के साथ प्रोपोर्शनल है। फिर देख लेते हैं टाइम, जितना ज़्यादा टाइम मैं काम करूँगा उतना ही ज़्यादा काम होगा। तो ये भी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो M1 D1 T1 ये तीनों ही वर्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू D1 इंटू T1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो साइन है इस साइन को मैं हटाऊँगा। तो इस साइन को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं ये साइन हटाऊँगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आ गया। तो ये जो कांस्टेंट टर्म आया, तो इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा M1 D1 T1 डिवाइडेड बाई W1। ओके, तो सिमिलरली मैं अगर M2 D2 T2 और W2 के लिए करूँगा तो यहाँ पर भी मेरा एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा, M2 D2 T2 डिवाइडेड बाई W2। तो ये और ये दोनों बराबर हो गया, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म एक ही है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं हो सकता ना। तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को देख के मैं क्या लिख सकता हूँ, M1 D1 T1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 डिवाइडेड बाई W2। तो ये रूल मेरा एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर T दिया नहीं है तो लिखूँगा नहीं, जैसे ये वाला था, यहाँ पर T नहीं था, यहाँ पर T नहीं था। तो रूल 5 को जैसे मैंने सॉल्व किया, इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में देखो क्या बोला गया है, सम मेन कैन फिनिश ए वर्क इन D डेज। तो कुछ लोग, अभी ये नहीं पता कि कितना लोग हैं, इफ़ X नंबर ऑफ मेन आर एबसेंट, तो अगर X नंबर ऑफ मेन काम में नहीं आया, देन रिमेनिंग मेन फिनिशेज द वर्क इन D डेज। तो बाकी जितना लोग रह जाता है, अगर X मेन काम में नहीं आता है तो बाकी जितना लोग है वो ये पूरा काम D दिनों में ख़त्म करता है, स्मॉल d दिनों में, ठीक है। देन नंबर ऑफ द मेन एट द बिगिनिंग, तो पहले कितना लोग था, ठीक है। पहले मुझे ये नहीं पता कि कितना लोग था, तो पहले मैं मान लेता हूँ कि M लोग था, ठीक है। और M लोग ये पूरा काम D दिनों में ख़त्म कर रहा था, ठीक है। और अभी X जन लोग एब्सेंट है, और एक जन लोग एब्सेंट है, तो मतलब रिमेनिंग लोग कितना हो गया, M-X। तो M-X जन लोग को अगर ये पूरा काम दे दिया गया तो ये लोग ये पूरा काम स्मॉल d दिनों में ख़त्म करेंगे। तो
काम यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो काम यहाँ पर फिक्स्ड है, तो काम यहाँ पर फिक्स्ड है। ये लोग भी जितना काम कर रहा था ये लोग भी उतना ही काम कर रहा था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया जो m1 इंटू डी वन बाई टी वन इक्वल्स टू m1 इंटू डी वन टी वन डिवाइडेड बाई W1 का जो फॉर्मूला अभी मैंने पहले रूल में आप लोगों को दिखाया, तो वो क्या हो जाएगा उसको, हाँ, तो m1 d1 t1 बाई W1 का जो फॉर्मूला अभी हम लोग देखा रूल नंबर 5 में, तो उसी फॉर्मूला को हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो W कैंसिल हो गया क्योंकि वर्क तो सेम है, तो यहाँ पर क्या हो गया m इंटू डी इक्वल्स टू यहाँ हो गया m स्मॉल d माइनस x इंटू डी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स डी इक्वल्स टू m स्मॉल d माइनस m कैपिटल D। तो ये मेरा आ गया कितना, मैं इधर से m कॉमन ले लूँगा तो मेरा आ जाएगा ये, तो मेरा m कितना आ गया x इंटू डी डिवाइडेड बाई d माइनस डी। तो मेरा पहले कितना आदमी था, तो नंबर ऑफ मेन एट द बिगिनिंग आ गया मेरा एक्स डी डिवाइडेड बाई d माइनस डी। ये हो गया मेरा शॉर्टकट फार्मूला, और ये कैसे आया ये भी मैं आप लोगों को दिखा दिया। अब देख लेते हैं इसका रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज। तो मुझे नहीं पता कितना लोग था, मैं मान लेता हूँ कि m लोग था, और ये m लोग 100 डेज में काम ख़त्म करता है, तो m इंटू 100 कर दिया। इफ़ देयर वर 10 मैन लेस, तो 10 लोग अगर कम रहता तो ये माइनस 10 हो गया। इट वुड टेक 110 डेज। तो अगर 10 लोग कम रहता तो ये लोग सारे मिलके 110 दिन में ये पूरा काम करता, और अगर m लोग रहता तो 100 दिन में करता। तो m1 d1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पर हो गया ये W2। यहाँ पर W1 और W2 जो है, क्योंकि ये सारा आदमी जो है एक ही काम कर रहा है, तो ये W1 और W2 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो W1 इक्वल्स टू W2 हो जाएगा क्योंकि वही सेम काम कर रहा है इन लोगों मिल के। तो मेरा W1 और W2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मेरा आ गया कितना 100m इक्वल्स टू आ गया 110m माइनस 110 इंटू 10। तो यहाँ से मैं अगर देखो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ गया 10m इक्वल्स टू आ गया 110 इंटू 10। तो ये मेरा m इक्वल्स टू हो गया 110। तो पहले कितना लोग था 110 लोग था। तो इसको तो मैंने नॉर्मल जैसे मैथ्स हम लोग करते हैं ऐसे किया। अब देख लेते हैं शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करके कैसे ये कितना आता है, ठीक है। तो शॉर्टकट फार्मूला मेरा क्या था, शॉर्टकट फार्मूला था मेरा एक्स डी डिवाइडेड बाई डी माइनस डी। तो मैंने ये लिख लिया। यहाँ पर एक्स कितना है 10 मैन लेस, तो ये जो कितना लोग कम था ये हो गया मेरा एक्स, और स्मॉल डी का कितना हो गया, स्मॉल डी हो गया ये 110 हो गया मेरा स्मॉल डी। तो मैंने इसको लिख लिया। और कैपिटल डी हो गया कितना, पहले कितने दिनों में ये लोग काम खत्म कर रहा था, तो ये 100 हो गया मेरा कैपिटल डी। तो अब मैं इनको पुट कर लेता हूँ। तो देखो 10 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 110 माइनस 100, तो मतलब आ गया कितना 10 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 10, तो मतलब आ गया 110। बहुत ही आसानी से आ गया अगर मैं शॉर्टकट फार्मूला को यूज़ करूँगा तो, है कि नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल में देखो सम मैन कैन फिनिश ए वर्क इन d डेज। यहाँ पर भी मुझे ये नहीं पता कि पहले कितना लोग था, तो पहले मैं मान लेता हूँ कि m लोग था, और m लोग d दिनों में एक काम कंप्लीट कर रहा था, तो m इंटू डी हो गया। इफ़ x नंबर ऑफ मैन आर एबसेंट, यहाँ पर भी x नंबर ऑफ मैन एबसेंट हो गया, देन द रिमेनिंग मैन फिनिशेज द वर्क इन d डेज मोर। तो बाकी जो लोग हो गया वो लोग ये पूरा काम कंप्लीट करेंगे d दिन ज़्यादा लग जाएगा, स्मॉल d डेज ज़्यादा लग जाएगा। मतलब पहले तो d दिन लग रहा था, अब स्मॉल d डेज ज़्यादा लग जाएगा। तो अब ये हो गया मेरा मैथ्स का बेस, ओके। तो अब मुझे निकालना क्या है, द नंबर ऑफ मेन एट द बिगिनिंग। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वर्क सेम है, तो वर्क हम लोग मैं अब लिखूँगा नहीं। तो मेरा हो गया कितना एम डी इक्वल्स टू एम इंटू डी प्लस स्मॉल डी माइनस एक्स इंटू डी प्लस स्मॉल डी। तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, ये हो गया एम डी इक्वल्स टू एम डी प्लस एम इंटू स्मॉल डी माइनस एक्स इंटू डी प्लस स्मॉल डी। एम डी कैंसिल हो गया, ओके। तो मेरा एम डी इक्वल्स टू आ गया एक्स इंटू डी प्लस स्मॉल डी। तो अब मैं लिख सकता हूँ एम इक्वल्स टू एक्स इंटू डी प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई डी, ओके। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ओके। अब देख लेते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज। तो मैं जानता नहीं हूँ, तो पहले मेरा एम लोग था जो 100 डेज में काम ख़त्म कर रहा था। इफ़ देयर वर 10 मैन लेस इट वुड टेक 10 डेज मोर। तो अगर 10 जन लोग कम रहता तो इनको काम करने में 10 दिन ज़्यादा लग जाता, वही काम पूरा करने में, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लिया। तो अब बोला गया है कि हाउ मेनी मेन वर देयर ओरिजिनली। तो यहाँ पर वर्क सेम है तो मैं वर्क लिखूँगा नहीं। तो ये मेरा हो गया 110m माइनस 110 इंटू 10, ओके। तो आ गया कितना 10m इक्वल्स टू आ गया 110 इंटू 10। तो m मेरा आ गया 110। तो
पहले कितना लोग काम कर रहा था 110। तो ये तो हो गया मेरा मैथ्स। अब देख लेते हैं शॉर्टकट फार्मूला। तो शॉर्टकट फार्मूला क्या था, एक्स इंटू डी प्लस डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पर एक्स कितना है, कितना लोग कम था, 10 लोग कम था। कैपिटल डी कितना है, मतलब पहले कितने दिनों में काम हो रहा था 100 डेज़ में, बाद में कितना दिन ज़्यादा लग रहा था 10 डेज़। ओके, तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। एक्स का वैल्यू कितना है 10, डी का वैल्यू कितना है 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 मेरा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरा 110। ओके, तो बहुत ही जस्ट कुछ सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करके कितना जल्दी हम लोग मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एक साथ दो मेथड दिखा रहा हूँ। नॉर्मल मैथ्स करेंगे तो कैसे आएगा और शॉर्टकट में करेंगे तो कैसे आएगा। अब चल लेते हैं नेक्स्ट रूल में। सम मैन कैन फिनिश ए वर्क इन डी डेज। यहाँ पर भी मुझे पता नहीं है कि कितना लोग था, तो मैं मान लेता हूँ पहले एम लोग था, वो ये डी दिनों में पूरा काम कर रहा था। इफ़ एक्स एक्स्ट्रा मैन ज्वाइंस द वर्क, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, एक्स लोग एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। देन इट वुड टेक डी डेज लेस टाइम। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक्स लोग एक्स्ट्रा आ गया, तो इनका जो टाइम लग रहा था पहले डी दिन, उससे स्मॉल डी डेज कम लग जाएगा। तो मेरा हो गया डी माइनस स्मॉल डी। ओके, देन नंबर ऑफ मेन एट द बिगिनिंग। तो अब क्या होगा, पहले कितना लोग काम कर रहा था इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी वर्क सेम है, तो वही फॉर्मूला को हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो ये आ रहा है मेरा एम इंटू डी माइनस स्मॉल डी प्लस एक्स इंटू डी माइनस स्मॉल डी। ओके, तो यहाँ पर ये हो रहा है मेरा एम डी इक्वल्स टू एम इंटू डी माइनस एम इंटू डी प्लस एक्स इंटू डी माइनस स्मॉल डी। एम डी मेरा कैंसिल हो गया, तो एम इंटू स्मॉल डी इक्वल्स टू आ गया मेरा एक्स इंटू डी माइनस डी। तो मेरा एम का वैल्यू कितना आ गया, एक्स इंटू डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो ये हो गया मेरा शॉर्टकट रूल, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका रिलेटेड मैथ्स देख लेते हैं। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। तो एम इंटू 60 हो गया। देयर वर 8 मैन मोर, मतलब जो लोग पहले था उससे 8 ज़्यादा। द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज, तो 10 डेज लेस, तो 8 लोग ज़्यादा रहता, तो पहले 60 दिन लग रहा था, अब 10 दिन कम लगेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 50m प्लस 8 इंटू 50। तो ये मेरा हो गया 10m इक्वल्स टू 8 इंटू 50। तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, m इक्वल्स टू आ गया 40। तो पहले 40 डेज काम कर रहा था, ठीक है। हाउ मेनी मैन वर ओरिजिनली देयर, तो पहले 40 मैन काम कर रहा था। अब इसको देख लेते हैं शॉर्टकट रूल में। शॉर्टकट रूल मेरा क्या था, एक्स इंटू डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पर एक्स कितना है, कितना लोग ज़्यादा और कम, यही मेरा एक्स है। तो एक्स यहाँ पर कितना है 8। कैपिटल डी कितना है, पहले कितना दिन लग रहा था, और स्मॉल डी क्या है, कितना दिन कम और ज़्यादा लग रहा है। तो ये मेरा हो गया। तो मैं यहाँ पर एक्स की जगह में लिखूँगा क्या, 8 इंटू यहाँ पर लिखूँगा 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई ये हो गया 10। ओके, तो मेरा हो गया कितना 8 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 5। तो मेरा आ गया कितना 40 डेज। ओके, तो ये था मेरा शॉर्टकट रूल अप्लाई करके कैसे मैं किया। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 9, ए कैन डू ए वर्क इन नेक्स्ट डे। ए एक काम कंप्लीट करता है x दिनों में, ठीक है। आफ्टर स्मॉल ए डेज ए लीव्स, देन कैपिटल बी डज द रिमेनिंग वर्क इन स्मॉल बी डेज। ओके, तो स्मॉल ए दिन काम करने के बाद ए छोड़ के चला गया, उसके बाद बी आया और स्मॉल बी दिनों में काम को पूरा किया। तो बी अकेला अगर काम करता तो ये पूरा काम कितने दिनों में करता। तो ए तो पहले x दिनों में एक काम कंप्लीट करता है। तो ए दिन मैं मान लेता हूँ कि ए जो है वो x दिनों में w काम कंप्लीट करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा w/x, और ए दिनों तक ये काम किया उसके बाद भाग गया। तो ए दिनों में ये कितना काम कंप्लीट करेगा aw/x। तो ए दिनों तक ये काम करने के बाद मतलब aw/x काम करने के बाद ए चला गया छोड़ के, तो काम बाकी कितना रह गया। मैं क्या बोला कि कितना काम पूरा था, w काम पूरा था, पूरा काम था w। तो aw/x काम पूरा करने के बाद चला गया, तो बाकी काम कितना हो गया, ये हो गया मेरा रिमेनिंग वर्क। ओके, ये हो गया मेरा रिमेनिंग वर्क। तो ये जो बाकी काम था ये कैपिटल बी आके स्मॉल बी दिनों में काम को कंप्लीट किया, ठीक है। तो बाकी जो काम मतलब w माइनस aw/x जो काम ये बी ने किया कितने दिनों में, स्मॉल बी दिनों में। ओके, तो एक काम पूरा करने में कितना लग जाएगा इनको, एक काम पूरा करने में इनको लग जाएगा w माइनस aw/x, और पूरा काम कितना था w, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क। होल वर्क यहाँ पर बोल दिया गया है, तो पूरा काम कितना था w।
तो पूरा काम करने में बी का कितना टाइम लग जाएगा, बी इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई, नीचे से मैं डब्ल्यू को कॉमन ले लेता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो मेरा आ गया कितना, बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो ये हो गया मेरा शॉर्टकट फार्मूला। तो ऐसे जब भी फॉर्मेट रहेगा इसका शॉर्टकट फार्मूला कैसे आता है मैं आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका रिलेटेड कुछ मैथ्स। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। मतलब क्या, ए 8 दिनों में 80 डेज़ में एक काम कंप्लीट करता है। ठीक है, ही वर्क्स एट इट फॉर 10 डेज, 10 दिन ये काम किया, तो 10 दिनों में कितना काम होगा इसका, तो ए 80 डेज़ में एक काम पूरा करता है, तो 10 दिनों में कितना काम करेगा, 10 दिनों में ये काम करेगा 10 डिवाइडेड बाई 80, मतलब 1/8 पार्ट ये कंप्लीट करेगा काम का। तो बाकी कितना रह जाएगा, क्योंकि 10 दिन बाद बी एलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज। तो ये जो बाकी काम था वो बी 42 डेज़ में कंप्लीट किया, तो बाकी कितना रहेगा 10 दिन काम करने के बाद, तो ए का 10 दिन काम करने के बाद रिमेनिंग वर्क रह गया, पूरा काम था 1, और ए ने 10 दिनों में 1/8 पार्ट किया, तो बाकी रह गया 1 माइनस 1/8 इक्वल्स टू 7/8। तो 7/8 काम बाकी रह गया, 7/8 यूनिट सॉरी। ये जो 7/8 यूनिट काम बाकी रह गया, ये काम बी ने 7/8 यूनिट काम बी कर रहा था 42 डेज़ में। तो बी एक काम पूरा कितना दिन में करेगा, 42 इंटू 8/7, तो हो गया कितना 48 डेज़ बी का ये काम पूरा करने में लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैं नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से किया। अब मैं देख लेता हूँ शॉर्टकट। तो मेरा शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या था, ऐसे फॉर्मेट में अगर मैथ्स आएगा तो मेरा शॉर्टकट का ये हो गया मेरा शॉर्टकट का फॉर्मूला। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स हो गया मेरा ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा था, ये हो गया एक्स। स्मॉल बी क्या हो गया, स्मॉल बी हो गया बी कितना दिनों में काम कंप्लीट कर रहा था, तो यहाँ पर बी हो गया मेरा 42, और ए कितना हो गया स्मॉल ए हो गया कैपिटल ए कितना दिन काम करने के बाद भाग गया, ये 10 दिन काम करने के बाद भाग गया, तो ये हो गया मेरा स्मॉल ए। ओके, अब मैं इसको कैसे करूँगा, एक्स हो गया मेरा 80, बी हो गया मेरा 42, तो 80 माइनस 10, तो मेरा हो गया कितना 80 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 70, तो मेरा आ गया 48 डेज़। यहाँ पर मैं कितना सारा मुझे ध्यान रखना पड़ रहा था, कितना दिन काम कर रहा था, कितना दिन काम बच गया, कितना काम बाकी है। ओके, और बी का फिर कितना काम बी का फिर कितना टाइम लगेगा, ऐसे मैं निकाल रहा था। तो ऐसे क्या होता है, एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मैं अगर ये प्रोसेस अप्लाई करूँगा तो इस प्रोसेस में मुझे 1-2 मिनट कम लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो बस मुझे फार्मूला याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन एक्स एंड वाई डेज। ओके, तो ए एक्स दिनों में एक काम पूरा करता है और बी वाई दिनों में एक काम पूरा करता है। ठीक है, ए अलोन स्टार्ट्स द वर्क एंड आफ्टर स्मॉल ए डेज ए लीव्स। तो ए अकेला काम को शुरू किया, ये जब ए ने काम शुरू किया तब वहाँ पर बी नहीं था, तो ए ने काम शुरू करने के बाद स्मॉल ए डेज के बाद ए छोड़ के चला गया, फिर बी ने डज द रिमेनिंग वर्क, तो बी बाकी काम किया कितना दिन में करेगा ये मुझे दिखना है। ए एक काम पूरा करता है x दिन में, तो मैं मान लेता हूँ w काम पहले था, टोटल वर्क मेरा था w, तो x दिनों में a काम कर रहा था w, तो a दिन काम करने के बाद a छोड़ के चला गया, तो a दिन में कितना काम होगा AW/x। ओके, अब बाकी कितना रह गया, तो पूरा काम था w और a ने कंप्लीट किया AW/x, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो बाकी काम आ जाएगा। ये जो बाकी काम है ये बाकी काम b ने कंप्लीट किया, तो b भाई साहब जो है w काम पूरा b यहाँ पर बोल दिया गया है कि b पूरा एक काम कंप्लीट करता है y दिनों में। ओके, तो पूरा एक काम y दिनों में कंप्लीट करता है, मतलब क्या w काम b करता है भाई y दिनों में, तो एक काम पूरा करेगा कितने दिनों में y/w, तो बाकी काम करने में b का कितना टाइम लग जाएगा AW/x, ये मेरा बाकी काम है, तो ये करने में टाइम लग जाएगा y इंटू w माइनस AW डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई w। तो मेरा आ जाएगा कितना, ऊपर से देखो ये w और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ गया 1 माइनस a/x, तो आ गया मेरा y इंटू एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ओके, तो ये जो मैथ्स था, तो ये जो ट्रिक्स था, मैंने इसको w टोटल वर्क एज्यूम करके किया। ये टोटल वर्क एज्यूम ना करके मैं अगर एफिशिएंसी निकाल के करता तो ये और भी करने में आसान हो जाता। तो देखो मैं एफिशिएंसी निकाल के अब ये मैथ तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। तो एफिशिएंसी से करूँगा तो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो एफिशिएंसी से अगर करेंगे तो इसको ये कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर बोल दिया कि ए एक काम पूरा करता है x दिनों में और b एक काम पूरा करता है y दिनों में, ठीक है। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया xy, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा
टोटल वर्क डिवाइडेड बाई बी कितने दिन में खत्म कर रहा था, तो ए का एफिशिएंसी हो गया वाई और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सिमिलरली एक्स। ओके, अब क्या बोला गया है, बोला गया है कि ए अलोन स्टार्ट्स द वर्क एंड आफ्टर स्मॉल ए डेज ए लीव्स। तो मतलब ए दिनों तक काम किया, तो ए का एफिशिएंसी कितना है वाई, तो ए दिन में ए कितना काम करेगा, ए दिन में ए काम कर लेगा ए वाई। ओके, तो ए वाई का काम कंप्लीट हो गया, तो ए वाई काम ए करने के बाद ए छोड़ के चला गया, तो बाकी कितना रहेगा, टोटल वर्क मेरा ये हो गया, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। तो बाकी काम हो गया कितना, तो मेरा रिमेनिंग वर्क हो गया, जो टोटल वर्क था उससे ए दिनों में ए ने जितना काम किया उसको माइनस कर देंगे, तो ये मेरा रिमेनिंग काम हो गया। अब ये जो रिमेनिंग काम हो गया, ये बी भाई साहब ने बाकी काम कितने दिनों में करेगा, तो बी का टाइम कितना लग जाएगा, बी का टाइम लग जाएगा जो बाकी काम है वो डिवाइडेड बाई बी का जो एफिशिएंसी है। बी का एफिशिएंसी कितना है, एक्स, तो यहाँ पर मैं एक्स डाल देता हूँ, तो मेरा हो गया कितना, वाई इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स, तो डायरेक्ट आ गया। तो मैंने आप लोगों को ये सेम मैथ्स दो प्रोसेस में करके दिखाया, ठीक है। तो जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उसी को फॉलो करें। तो अब देख लेते हैं इसका रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 5 and 15 डेज। तो ए एक काम पूरा करता है 5 दिनों में और बी एक काम पूरा करता है 15 दिनों में। तो टोटल काम कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो आएगा कितना, 15। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, ए का एफिशिएंसी आ गया 3 और बी का एफिशिएंसी आ गया कितना, 1। ओके, तो अब मुझे ये बोला गया है कि 2 दिन काम करने के बाद ए छोड़ के चला गया। तो 2 दिन काम करने के बाद ए छोड़ के चला गया, मतलब 2 दिनों में ए ने कितना काम किया, 2 दिनों में ए ने काम किया जो ए का एफिशिएंसी है इंटू 2, तो 6 यूनिट काम किया। ओके, तो टोटल वर्क था मेरा 15 यूनिट, तो 6 यूनिट काम एक करके चला गया। तो बाकी कितना रह गया, तो मेरा बाकी रह गया 15 से मैं 6 को माइनस कर देता हूँ, तो हो गया कितना 9। तो मेरा 9 यूनिट काम बाकी रह गया। ये बी कितने दिन में करेगा, मतलब बी का कितना टाइम लग जाएगा, तो बी का टाइम लग जाएगा जो काम है उसके साथ बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो बी का एफिशिएंसी 1 कर दिया, तो बी को 9 डेज टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ शॉर्टकट में इसको कैसे करेंगे। तो मेरा शॉर्टकट फार्मूला क्या है, y इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर y कितना है, y मेरा यहाँ पर है b जितना दिन में काम कर रहा है, ये मेरा हो गया y, तो कितना दिन में काम कर रहा है b, 15 दिनों में। और x जो हो गया, a पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है a का, ये हो गया मेरा x। तो और स्मॉल a कितना हो गया, b कितना दिनों तक काम किया, ये 2 हो गया मेरा a। ओके, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, 15 इंटू 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 3 15 हो गया, तो यहाँ पर हो गया कितना 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 डेज। तो बस कुछ सेकंड में मेरा ये मैथ्स सॉल्व हो गया, मैं अगर फार्मूला को याद रख लूँगा तो। नेक्स्ट रूल में देखो क्या बोला गया है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन एक्स एंड वाई डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए अकेला एक काम करता है x दिन में और बी अकेला एक काम करता है y दिनों में। दे टुगेदर स्टार्ट्स द वर्क एंड आफ्टर स्मॉल ए डेज ए लीव्स, देन बी डज द रिमेनिंग वर्क। अब पहला जो मैथ्स था इसमें क्या बोला गया था कि ए अलोन स्टार्ट्स द वर्क, यहाँ पर बोला था ए अकेला काम शुरू किया था, लेकिन इस रूल में बोल दिया गया है कि दोनों मिलकर काम को शुरू किया, उसके ए दिन बाद ए छोड़ के चला गया। तो दोनों मिलकर जब काम शुरू किया तब क्या करेंगे, तो मैं पहले क्या करूँगा, टोटल वर्क एक्स वाई हो गया, ए का एफिशिएंसी हो गया वाई और बी का एफिशिएंसी हो गया एक्स, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा, ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी, तो मेरा ए और बी का टोटल एफिशिएंसी मेरा आ जाएगा। टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया, एक्स प्लस वाई। अब ये दोनों मिलके स्मॉल ए डेज तक काम किया, तो स्मॉल ए दिनों में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, ए इंटू ए और बी का एफिशिएंसी, क्योंकि ये दोनों मिलके काम शुरू किया था, तो इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी कितना रह जाएगा, तो रिमेनिंग काम रह जाएगा, पूरा काम से मैं अगर इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा बाकी काम रह जाएगा। यही बाकी काम बी ख़त्म कर रहा है और बी का कितना टाइम लग जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो बी का कितना टाइम लग जाएगा, जो काम बाकी बच गया वो डिवाइडेड बाई बी का एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी कितना है, एक्स। ओके, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, ए एक्स माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो ये और ये इन दोनों से y कॉमन आ जाएगा, तो मेरा आ गया कितना, x माइनस है माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा मेरा कितना, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो फार्मूला कैसे आ रहा है आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं इसका रिलेटेड मैथ्स। 2 persons ए एंड बी कैन कम्प्लीट ए सर्टेन वर्क इन 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। तो ए 20 days में काम को पूरा करता है और बी 30 days में काम को पूरा करता है। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम
तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 20 मतलब हो गया 3, और बी का एफिशिएंसी हो गया 60 डिवाइडेड बाई 30 मतलब हो गया 2। तो ए और बी का टोटल एफिशिएंसी मेरा कितना आ गया, ए और बी का टोटल एफिशिएंसी मेरा आ गया 3 + 2 तो हो गया कितना 5। अब यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि इफ़ बोथ ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर आफ्टर 10 डेज ए लीव्स, तो 10 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, तो 10 दिनों में कितना काम पूरा हो जाएगा, 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ए और बी का जो एफिशिएंसी है उसके साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। तो बाकी कितना बच गया, तो रिमेनिंग काम मेरा हो गया, जो पूरा काम था 60 से मैं 50 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा 10 यूनिट काम बाकी रह गया। ठीक है, ये जो 10 यूनिट काम बाकी रह गया, ये इसी को बी को ख़त्म करना है, तो बी का कितना टाइम लग जाएगा, बी का टाइम लग जाएगा, जो बाकी काम बचा हुआ है उसके साथ बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो मतलब हो गया मेरा 5 डेज़ बी का टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट रूल में करूँगा, तो कैसे करूँगा, मेरा शॉर्ट रूल क्या था, y × x - a डिवाइडेड बाई x माइनस है। यहाँ पर x क्या है, a कितने दिन में काम खत्म कर रहा था 20 डेज़, और y कितना हो गया 30 डेज़, b का कितना टाइम लग रहा था पूरा काम करने में, वो हो गया मेरा y, और स्मॉल a हो गया कितना दिन बाद a छोड़ के चला गया, y कितना है 30, x कितना है 20 - 10 डिवाइडेड बाई 20 - 10। ओके, तो ये हो गया मेरा कितना 30 × 10 डिवाइडेड बाई 20 - 10, तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 15, तो 15 - 10 हो गया मेरा कितना 5, तो ये आ गया मेरा 5 डेज़। ओके, तो शॉर्टकट यूज़ करके बहुत ही कम टाइम में मैं ये मैथ्स को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इस मैथ्स का एक दूसरा पैटर्न भी आ सकता है, वो पैटर्न क्या है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि ए एंड बी कैन कम्प्लीट ए सर्टेन वर्क इन 20 डेज़ एंड 30 डेज़ रेस्पेक्टिवली। तो ए 20 डेज़ में काम को पूरा कर रहा था और बी का लग रहा था 30 डेज़, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 60, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 3 और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 2। तो ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया, ए और बी का टोटल एफिशिएंसी मेरा आ गया 5। ओके, तो अब बोला गया है कि दे टुगेदर इफ बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड ए स्टॉप फ्रॉम वर्किंग। तो कितने दिन काम करने के बाद ए छोड़ के चला जाएगा ताकि बी बाकी काम 5 दिनों में पूरा कर सके, यही क्वेश्चन था। यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन था मैथ्स का वहाँ पर बोल दिया गया था ए कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला गया, बी कितने दिन में बाकी काम करेगा, लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है कि कितने दिन बाद ए छोड़ के जाएगा तो बी का 5 दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि कितने दिन बाद ए छोड़ के गया, ए छोड़ के गया कितने दिन बाद, तो मतलब मैं मान लेता हूँ डी दिन बाद ए छोड़ के चला गया। तो डी दिनों तक ये ए और बी दोनों एक साथ काम किया, तो डी दिनों में ए और बी दोनों पूरा काम कितना काम कर जाएगा 5 × डी। ओके, तो बाकी कितना काम बच जाएगा, तो मेरा बाकी काम बच गया, पूरा काम से मैं 5D को माइनस कर देता हूँ। यही जो बाकी काम है ये बी कंप्लीट कर रहा है 5 दिन में, तो ये बाकी काम बी को करने में कितना टाइम लग जाएगा, बी को टाइम लग जाएगा बाकी काम डिवाइडेड बाई बी का एफिशिएंसी, यही जो है ये = 5 है, क्योंकि बी का 5 दिन लग रहा था, यहाँ पर बोल दिया है। ठीक है, तो ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा डी आ जाएगा। तो देखो कितना आ गया, ओके, तो 5D = हो गया मेरा 50, तो D = आ गया कितना 10। तो 10 डेज़ बाद अगर B छोड़ के जाएगा तो बाकी काम B जो है 10 डेज़ बाद अगर A छोड़ के चला जाएगा तो बाकी काम B 5 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो ये मैथ्स का दूसरा पार्ट भी मैं आप लोगों को दिखा दिया कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में देखो क्या बोला गया है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन x एंड y डेज। तो ए x दिन में एक काम पूरा करता है और बी y दिन में एक काम पूरा करता है। ठीक है, दे टुगेदर स्टार्ट्स द वर्क एंड बी लीव्स ए डेज बिफोर द कॉम्प्लीशन ऑफ द वर्क। ओके, बी पूरा काम पूरा होने का ए दिन पहले छोड़ के चला गया, ऐसे नहीं बोला गया है कि बी ए दिन बाद छोड़ के चला गया, बोला गया है कि काम पूरा करने के ए दिन पहले बी छोड़ के चला गया। तो ऐसे जब पैटर्न मैथ्स का आएगा तब हम लोग कैसे करेंगे, तो शुरू तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क मेरा हो गया XY, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया Y और बी का एफिशिएंसी आ गया X। तो ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया, सॉरी, ए और बी का टोटल एफिशिएंसी मेरा आ गया X + Y। ओके, अब ये नहीं पता कि बी कितने दिन बाद छोड़ के चला गया है कि नहीं, बोला गया है कि पूरा काम कंप्लीट होने का ए दिन पहले बी छोड़ के चला गया, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि बी और ये दोनों मिलकर कितना दिन काम किया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों मिलकर डी दिन काम कर रहा था, तो डी दिनों में इनका कितना काम पूरा हो जाएगा, D × X + Y। तो बाकी कितना बच जाएगा, तो बाकी काम = मेरा हो जाएगा, बाकी मेरा हो जाएगा XY से मैं अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ये मेरा बाकी काम आ गया,
यही बाकी काम डी ए कंप्लीट किया बी छोड़ के जाने के बाद। ये मेरा बाकी काम हो गया। ओके, तो बाकी काम ए जो है वो स्मॉल 8 दिनों में ख़त्म कर रहा था। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 8 days बिफोर कॉम्प्लीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो बाकी काम है, ये बाकी काम ए भाई साहब स्मॉल ए दिन में कंप्लीट कर रहा था, और ए का एफिशिएंसी कितना है वाई। तो ए कितना काम किया ए दिनों में, ए वाई काम किया, तो बाकी काम ए वाई हो गया। और यहाँ से मैं बाकी काम कितना निकाला था ये, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ए वाई इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई माइनस डी इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से मुझे डी को निकालना है, तो डी को मैं निकालता हूँ। तो डी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मेरा हो गया कितना, एक्स वाई माइनस ए वाई। तो डी इक्वल्स टू मेरा आ गया, यहाँ से मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। लेकिन क्वेश्चन क्या गया है, क्वेश्चन क्या किया गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ये दोनों तो डी दिनों तक काम किया, उसके बाद बाकी जो काम था वो स्मॉल ए दिनों में ख़त्म हुआ। तो डी प्लस ए हो गया पूरा टाइम। ओके, तो टोटल टाइम मेरा हो गया डी प्लस ए। तो डी कितना आया था मेरा, वाई इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस ए। ओके, तो मेरा आ गया कितना, वाई एक्स मतलब ए वाई प्लस ए एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो देखो ये वाई मेरा कैंसिल हो गया। ओके, तो मेरा आ गया कितना, ये और ये मेरा बच गया। यहाँ से मैं अगर x को कॉमन ले लूँगा तो मेरा आ गया x इंटू वाई प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया मेरा शॉर्टकट फार्मूला। ठीक है, कैसे ये फार्मूला आया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसका रिलेटेड क्वेश्चन। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, ए 30 days में एक काम कंप्लीट करता है और बी 20 days में एक काम कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया 60 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 2 और बी का एफिशिएंसी हो गया 3। ओके, तो टोटल एफिशिएंसी ए और बी का कितना हो गया, ए और बी का मेरा टोटल एफिशिएंसी आ गया 5। ओके, अब बोला गया है कि दे, यहाँ पर बोल दिया गया है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड बी लीव्स 5 days बिफोर द वर्क इज़ फिनिश्ड। तो 5 दिन काम खत्म होने का 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। तो ये नहीं पता मुझे कि कितना दिन लग जाएगा, कितना दिन बाद बी छोड़ के गया, ये मुझे नहीं पता। तो मैं मान लेता हूँ कि डी दिनों तक इन दोनों मिलके एक साथ काम किया था। तो डी दिनों में पूरा काम कितना हो जाएगा, डी को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए और बी का जो टोटल एफिशिएंसी है इसके साथ डी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों मिलके डी दिनों में कितना काम किया ये आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क मेरा कितना है, रिमेनिंग वर्क मेरा हो गया 60 माइनस 5D। ये जो रिमेनिंग वर्क है, ये रिमेनिंग वर्क 5 दिनों में ख़त्म करेगा कौन, ए। तो ये 5 दिनों में ए ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो 5 दिन ए काम कर रहा है, तो मतलब ए कितना काम किया 5 दिनों में इंटू ए का एफिशिएंसी, तो 10 यूनिट काम किया। ये जो 10 है यही बाकी काम है जो कि है, ये बाकी काम के साथ बराबर है। तो मेरा 10 इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 इक्वल्स टू आ गया 60 माइनस 5D। तो 5D इक्वल्स टू मेरा आ गया 50, तो डी हो गया मेरा 10। ओके, तो यहाँ पर बोला गया इन हाउ मेनी डेज इज़ द टोटल वर्क फिनिश्ड। तो टोटल वर्क फिनिश कितना दिन में होगा, डी दिनों तक इन दोनों मिलकर काम किया और ए ने स्मॉल ए दिनों में बाकी काम पूरा किया। तो हो गया मेरा 10 + 5 इक्वल्स टू 15 days पूरा लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया। अब इसको मैं शॉर्ट मेथड में करूँगा। शॉर्ट मेथड मेरा क्या था, x इंटू वाई प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ पर x कितना था, ए का जितना टाइम लग रहा था वो हो गया x, और b का जितना टाइम लग रहा था वो हो गया y, और स्मॉल ए कितना हो गया, मतलब बाकी काम कितना दिन में पूरा हो रहा था ये मेरा हो गया a। ओके, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। x का वैल्यू कितना है 30, y का वैल्यू हो गया 20, ये हो गया 5 और नीचे हो गया 30 + 20। तो मेरा आ गया कितना 30 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15, तो डायरेक्ट मेरा 15 days आ गया। जब मैं इसको नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से कर रहा था तो देखो कितना टाइम लग रहा था। अब मैं इसको शॉर्टकट में करूँगा तो कितना कम टाइम में मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में ये बोला गया है कि ए इज़ n टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। तो ए का जो एफिशिएंसी है वो बी से n गुना है। तो मैं मान लेता हूँ ए का एफिशिएंसी हो गया n और बी का एफिशिएंसी हो गया 1। ओके, अब बोला गया है कि ए एंड बी टुगेदर फिनिशेस ए वर्क इन x डे। तो x दिनों में तो ए और बी का पूरा टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया, ए और बी का टोटल एफिशिएंसी आ गया, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरा आ गया कितना n + 1। देन ए विल फिनिश द होल वर्क इन। तो ए का ये काम पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा, ए और बी ये दोनों मिलके पूरा काम कर रहा था x दिनों में। ठीक है, तो कितना काम कर रहा था, ए और बी का टोटल वर्क कितना है
एक दिन अगर काम करेगा तो ए और बी का टोटल काम कितना होगा, ए और बी का टोटल एफिशिएंसी इंटू एक्स। ये हो गया अब मेरा टोटल वर्क। ओके, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। तो ए का कितना टाइम लग जाएगा, ए का टाइम लग जाएगा पूरा काम डिवाइडेड बाई ए का एफिशिएंसी, और बी का टाइम कितना लग जाएगा, बी का लग जाएगा पूरा काम डिवाइडेड बाई बी का एफिशिएंसी, मतलब हो गया कितना n+1 इंटू एक्स। तो एक अगर ऐसे सेपरेटली पूछा गया कि ए का कितना टाइम लग जाएगा तो ये हो गया फार्मूला, और बी का कितना टाइम लग जाएगा तो ये हो गया मेरा फार्मूला। ओके, तो फार्मूला कैसे आ रहा है आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ए इज़ 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 3, तो बी का कितना हो गया 1, तो इन दोनों का टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 4। अब बोला गया है कि इफ़ दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, तो ये दोनों मिलकर 30 डेज में एक काम पूरा करता है। तो मेरा टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क मेरा आ गया 120 यूनिट। तो ये 120 यूनिट करने में देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाई ईच टू कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। तो अकेला अकेला अगर ये लोग काम करेगा ए और बी, तो इन दोनों को कितना टाइम लग जाएगा। तो ए का टाइम कितना लग जाएगा, ए का टाइम लग जाएगा पूरा काम डिवाइडेड बाई ए का एफिशिएंसी, मतलब हो गया कितना 40 डेज। और बी का टाइम कितना लग जाएगा, बी का टाइम लग जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई बी का एफिशिएंसी, मतलब 120 डेज लग जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और शॉर्टकट अगर मैं याद रखूँगा तो ए का टाइम देखो डायरेक्ट निकल जाएगा। ए का टाइम कितना लग जाएगा शॉर्टकट में अगर यूज़ करूँगा तो n+1 डिवाइडेड बाई एन इंटू एक्स। तो यहाँ पर n कितना है 3, 3+1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर बोल दिया गया है कि कितना दिन ये दोनों मिलके एक काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है। ये हो गया मेरा एक्स, तो ये हो गया 30। ओके, तो मेरा आ गया ये हो गया 10, तो 40 डेज ए का वैल्यू डायरेक्ट आ गया। ओके, और सिमिलरली बी का टाइम भी आ जाएगा n+1 इंटू एक्स, मतलब हो गया कितना 3+1 इंटू 30, मतलब आ गया कितना 120 डेज। तो फॉर्मूला अगर मैं याद रखूँगा तो बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में मेरा मैथ्स कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।